भारत में मानसून की रफ्तार आखिर अचानक क्यों थम गई? क्या इस बार देश को लंबे इंतजार के बाद बारिश मिलेगी? और क्या इसका असर खेती, पानी और गर्मी तीनों पर पड़ सकता है? दरअसल जून के दूसरे हफ्ते तक जिस दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे देश को राहत मिलने की उम्मीद थी, उसकी चाल अब धीमी पड़ गई है। 15 जून को सैटेलाइट तस्वीरों में देश के बड़े हिस्से से मानसूनी बादल लगभग गायब दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग यानी आईएमडी के आंकड़े भी यही कहानी बता रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक 4 जून से 15 जून के बीच देश में सामान्य तौर पर 53.7 यानी 53.7 मिलीलीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इस अवधि में सिर्फ 19.2 मिलीलीटर बारिश दर्ज हुई, यानी देश में अब तक 64% बारिश की कमी है। यही वजह है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली समेत 16 राज्यों में मानसून का इंतजार बढ़ गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मानसून की रफ्तार धीमी क्यों पड़ी? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार समस्या समुद्र में नमी की कमी नहीं है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में पर्याप्त नमी मौजूद है। असली वजह ऊपरी वायुमंडल में चल रही हवाओं का बदला हुआ पैटर्न है। इस बार पश्चिमी जेट स्ट्रीम सामान्य स्थिति से ज़्यादा दक्षिण की ओर खिसक गई है। इसके कारण मानसून को आगे बढ़ाने वाली हवाएं कमज़ोर पड़ रही हैं। नतीजा यह हुआ कि नमी तो मौजूद है, लेकिन बड़े पैमाने पर बादल नहीं बन पा रहे हैं और मानसून की प्रगति रुक गई है। फिलहाल मानसून दक्षिण भारत के आगे बढ़ने के बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास ठहर गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने के बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की तरफ भी इसकी रफ्तार धीमी हो गई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। अगले कुछ दिनों में परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं और मानसून फिर से आगे बढ़ सकता है। तब तक देश के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। अब बात अगले 2 दिनों के मौसम की। 16 जून को बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना है। बिहार में कुछ जगहों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 17 जून को सिक्किम, उत्तर बंगाल, असम और मेघालय में बारिश की संभावना बनी हुई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। इस बीच महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी अलग है। मानसून के ठहरने का असर यहां साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने मराठवाड़ा में 17 जून तक और विदर्भ में 16 जून तक हीट वेव यानी लू की चेतावनी जारी की है। कोंकण और गोवा क्षेत्र में भी उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। अगर राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय है। भोपाल और ग्वालियर समेत कई इलाकों में अगले 2 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश में भी 32 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी है। हालांकि इसके साथ ही अगले 4 दिनों में तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून 17 से 20 जून के बीच सोनभद्र और ललितपुर के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। राजस्थान में अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ में रविवार को करीब 1 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि फालोदी 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन गर्मी अभी भी पूरी तरह कम नहीं हुई है। शेखपुरा का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल राज्य में कहीं भी लू की स्थिति नहीं है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में भी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि मानसून फिलहाल ब्रेक मोड में है, लेकिन यह ब्रेक स्थायी नहीं माना जा रहा।
मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हवाओं का पैटर्न बदलेगा और मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ लेगा। तब तक देश के बड़े हिस्से को प्री मानसून बारिश, तेज हवाओं और गर्मी के मिले जुले मौसम का सामना करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि मानसून की यह धीमी चाल कितने दिनों तक बनी रहती है और क्या जून के तीसरे हफ्ते में देश को आखिरकार मानसून की असली रफ्तार देखने को मिलेगी। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।